जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है बताएंगे। उसके न्यूमेरिकल्स जो है, हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, उसके 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करवा दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट इसका है, न्यूमेरिकल सीरीज का तीसरा पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, आज करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको फ्री में 12th फिजिक्स जो है कंप्लीटेड पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम क्वेश्चन यहाँ पे पहले रीड करते हैं और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो क्लिप होगी वो वीडियो पे लगा दी जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, फिर उसको देखना। ठीक है, क्वेश्चन हम रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नांकित चित्र में, एक बुक तुम यहाँ रख लो बीच में। हाँ? तुम पीछे बैठ जाओ, आराम से खिसक के। अब बीच में तुम पीछे किसको बताए ज्यादा। हाँ, और बुक रखो, किताब बीच में, ताकि दिखे सबको। अब देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे में देखो 9 नंबर होगा, ये वाला 11 है। तो हाँ, चलो हमारे पास निम्नांकित चित्र में क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नांकित चित्र में गोलीय पृष्ठ एस डैश, ठीक है, एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। तब दिया है आवेश कैपिटल क्यू का परिमाण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? कैपिटल क्यू का आपको परिमाण, मतलब आपको इसको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। फिर एक चीज देखो, कल हम भूल गए थे, उसमें जो नीचे दिया हुआ था, Q1 का मान दिया था, Q2 का मान दिया है और Q3 का मान दिया है। यही चीज गलती हुई थी, इसी वजह से आंसर नहीं आया। अब देखो, जो चीज दी है पहले वो नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर चैप्टर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया क्या है? आवेश Q1 का मान भैया कितना दिया हुआ है? 1, 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम कल बताए थे संतोष, 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है? देखो, 1 माइक्रोकुलाम में होता है 10 की पावर -6 कुलाम। और Q2 का मान भैया कितना दिया हुआ है? देखो, -2 होगा। आदित्य दिखा नहीं तुमको? -2 होगा। 2 माइक्रोकुलाम है तो 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, और फिर Q3 का एक मान दिया है, वो बताओ। Q3 का एक मान दिया होगा, देखो। नहीं दिया? अरे यार, दिया है, पेज पलटो देखो। 9.854, देखो दिया है। कितना दिया? हाँ, दिया होगा ना, 9.854 माइक्रोकुलाम है, केवल ऐसे माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को हमेशा किसमें बदलोगे? कुलाम में। जब भी क्वेश्चन लगाओगे, जब क्वेश्चन खुद ही कहने लगे कि हमको माइक्रोकुलाम में हल करो, ठीक है, तब आप माइक्रोकुलाम में हल करोगे, अन्यथा हमेशा इसको किसमें बदलोगे? कुलाम में। ये हम सब काहे में माइक्रो 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 कुलाम में है, सबको बदलो किसमें? कुलाम में। अब देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, उसमें बताए हैं कि एक ये बड़ा बड़ा गोला है, जिसका नाम इन्होंने एस डैश दिया है। क्या दिया है? एस डैश। ठीक है, एक दूसरा गोला है इसी के भीतर, ये वो है हमारा एस। कितना है? एस। और इसके बीच में ये केंद्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक आवेश Q1 रखा है, यहाँ पे एक Q2 रखा है, यहाँ पे एक Q3 रखा है। इसकी एक दूरी दी है सर्कल की, मतलब रेडियस दी हुई है। रेडियस जो है वो कितनी है? इस वाले की दिया है 1 मीटर। कितनी दिया है? 1 मीटर। लेकिन इस बड़े वाले की जो दिया हुआ है, उसकी दिया है 2 मीटर। ये आवेश नहीं है, 2 है। ठीक है, 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर दिया है। अब एक चीज हम कल बताए थे, देखिए आज भी बताए हैं, शायद पता हो। गॉस की, अगर तुमको, मतलब गॉस ने क्या बताया है? गॉस ने बताया है, अगर कोई बंद पृष्ठ है और उसके भीतर कोई भी आवेश रखा हो, तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? पढ़ाए थे। तो आज भी जैसे एक चीज समझिएगा, जैसे हम कहें कि गॉस ने बताया है कि एक बंद पृष्ठ हो गया, इस बंद पृष्ठ के भीतर 4 प्रकार के आवेश, 2 आवेश रखे हैं। एक रखा है 4 माइक्रो, एक रखा है 4 कुलाम का, एक रखा है -5 कुलाम, एक रखा है +6 कुलाम। अब बताया जाए, इस वाले बंद पृष्ठ से टोटल कितना आवेश गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा? कितना गुजरेगा? 5 कुलाम। टोटल पूछ रहे हैं फ्लक्स कितना गुजरेगा। फाई बराबर होता है, उन्होंने क्या बताया है,
गॉस भाई साहब ने बताया है कोई भी बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश का मतलब होता है इसके भीतर जितने भी आवेश हैं उनको बीजगणित के हिसाब से जोड़ मतलब योग कर दीजिए। योग करने का मतलब है गणित में जैसे अंक जोड़े जाते हैं -5 +8 मिलके क्या होता है प्लस का 3। सेम ऐसे यहाँ जोड़ो 4 और 6 10 हो गए और यहाँ पे -5 है तो कितने बचेंगे +5। तो +5 बचे तो 5 ऊपर लिख दीजिए और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है इस वाले बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ छूटी हुई है, यहाँ पे कैपिटल क्यों रखा होगा रखा है। आप देखो बस यही वाला क्वेश्चन करना है। अब इस चीज को जो समझाए हैं अब यही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है देखो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है पृष्ठ एस डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि एक दो बंद पृष्ठ है यहाँ पे, एक ये बड़ा वाला है एस डैश, एक ये छोटा वाला है एस। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे एस डैश पृष्ठ पृष्ठ एस डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। अब इसको देखो फाई बोलो तो फ्लक्स हो गया, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र हो गया, क्या हो गया ई। फाई मतलब फ्लक्स और ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। किस पृष्ठ से निकल रहा है, किस पृष्ठ से देखा जा रहा है, तो एस वाले से, एस डैश से। किससे एस डैश। तो इसके नीचे लगा सकते हो एस डैश। इससे पता चल जाएगा कि फ्लक्स निकाला गया है, वैद्युत फ्लक्स निकाला गया किसका एस डैश से। तो एस डैश का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा क्यों ये वाला। इसके भीतर जितना भी आवेश है सब जोड़ दो। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू, फिर हो जाएगा Q1, फिर हो जाएगा Q2, फिर हो जाएगा Q3 और फिर नीचे एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या आ गया। अब यहाँ देखो एक मान भी दिया है तो मान रख दो यहाँ पे। कैपिटल क्यू हो गया, Q1 का मान दिया है एक दिया हुआ है। ठीक है तो एक काम करते हैं पहले इधर वाले रखेंगे, फिर जब अभी हल करेंगे तो माइक्रो कूलम वाला रखेंगे। ठीक है अभी देखो ये वाला क्योंकि बड़ा हो जाएगा यहाँ पे जगह कम है। इसका मान रख दिया, ये सब माइक्रो कूलम में है। किसमें है माइक्रो कूलम में। और Q2 का मान कितना है -2। Q3 का मान कितना है +9.854। पता है कि नहीं। अभी के नीचे का आज ही है एप्सिलॉन नॉट। समझ गए। अब यहाँ देखो क्या है, अब इसके बाद इसको समीकरण मान लो एक। ठीक है अब लिखेंगे पृष्ठ एस से, किससे पृष्ठ एस से। तो यहाँ लिखा जाएगा पृष्ठ एस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या हो जाएगा कोई भी बंद पृष्ठ हो, सब सीधे गauस ने बड़ी सिंपल परिभाषा दी। कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके भीतर जितना आवेश है उसको बटे लगा दो किससे एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की वैद्युतशीलता से तुरंत क्या निकल के आ जाएगा फ्लक्स। क्या निकल के आ जाएगा फ्लक्स। अब देखो बात इस वाले बंद पृष्ठ की हो रही है तो इसके भीतर कौन कौन आवेश है Q1 है, Q2 है और Q3 है। और उसको बटे लगा दो किससे एप्सिलॉन नॉट से। तो इसका मान आ गया Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान रख दो Q1 का मान कितना है एक है और Q2 का मान कितना है -2 है और Q3 का मान कितना है 9.854 और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट। कितना ये तो है। अब देखो प्रश्न में एक कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इस बड़े वाले से जो जितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस बड़े वाले पृष्ठ से जितना फ्लक्स गुजर रहा है वह फ्लक्स इस वाले फ्लक्स का 4 गुना है। मतलब बड़ा वाला इसका 4 गुना है। समझ पा रहे हो। नहीं एस डैश जो है इस इस वाले का 4 गुना है। समझ पा रहे हो। एस जो है एस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स एस का 4 गुना है। क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखते हैं या लिख लो तुम बताएं थोड़ा इसका नोट तो जल्दी। यही तो है बस जगह छोटी। हाँ अब आगे देखो ऊपर वाला मिटा देगा। ठीक है अब आगे दत्ता मिटा दी। हाँ ये दत्ता ही मिटाए इसका कोई काम नहीं है। की बात की हम पास रहा था प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखो प्रश्न
बाकी जो आगे काम हो जा रहा है, किसके अनुसार हो रहा है, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ही कह रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स आया हुआ है बड़े वाले पृष्ठ से, बड़े वाले पृष्ठ कौन सा है, एस डैश, उसका जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत फ्लक्स छोटे वाले का 4 गुना है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, इसका मान आया था हमारा, ये आया था प्लस माइनस और प्लस 9.854। ठीक है, और नीचे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। इधर कौन सा है, इधर आया था ये वाला, तो इसका मान रखो कैपिटल क्यू, प्लस का 1 आया था, माइनस का 2 आया था, प्लस का 9.54, नहीं 9.8 है, 854, और बटे में आया था एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब देखो आगे क्या है, अब हमारा आगे आएगा, ये कैपिटल क्यू हो गया प्लस का, अब देखो माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। या फिर एक काम करो, ये वाला 1 इस वाले इसमें जोड़ दो, अगर 9.854 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10.854 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो प्लस का 10.854 और माइनस का 2 और बटे, बटे में तो कुछ और नहीं है। ठीक है, इधर 4 और गुड़े, इसमें देखो ये मिलके 10 हो गया, और ये वाला 2 घटेगा 10 में से। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 10.854 माइनस 2, तो अब इधर कौन बचा, इसमें से इसको घटाओगे तो बचेगा प्लस का 8.854, इधर कौन बचा 4 गुड़े, इधर बचेगा 8.854, यही तो बचा। अब हमको निकालना था क्यू का परिमाण, परिमाण मतलब मान, परिमाण मतलब मान, आंकिक मान को ही परिमाण बोला जाता है। ठीक है, परिमाण मतलब एक प्रकार की लंबाई होती है या फिर उसकी वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको रोकने के लिए, ये कटेगा नहीं, संतोष कह रहे थे, ये कभी कट नहीं सकता। ठीक है, इसको आप उधर ले जा सकते हो, बस इतना हो सकता है। यहाँ देखो कैपिटल क्यों हो गया, और यहाँ पे बराबर में ये चीज पहले से लिखी है, यहाँ पे 4 है तो गुणे में कितना है 8.854। ठीक है, इसको हम उधर ले गए तो माइनस 8.854। ठीक है, अब एक चीज देखो, चाहो तो इसको गुणा करके तब घटाओ, या एक सिंपल तरीका बताते हैं, ये दोनों चीजें सेम है, इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, तो सिंपल होगा हल करने में। देखो ये 8.854 कॉमन हो गया, ये वाला 4 बचा, ये वाला -1 बचा, सिंपल हुआ कुछ, 4 में से 1 घटा 3 बचा, अब 3 से गुणा करनी पड़ेगी। वैसे पहले गुणा करो, गुणा करने के बाद फिर घटाओ, तब आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको लिखोगे, ये 3 बचा, तो 3 और गुणे में कितना आया 8.854, गुणा कर दीजिए, 3 चक्कू 12 का 2, 1 हासिल हुआ, 3 बचे 15, 15 1 16 का 6, 1 हासिल, 3 और 24 25 के 5, 2 हासिल, 3 और 24 तो 26। ठीक है, पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद। ये रहा पॉइंट, और आता किस में होगा, माइक्रो कूलम में। चेक करो भैया आंसर, देखो माइक्रो में आ रहा है, किस में आ रहा है, ठीक, ये माइक्रो में सब आंसर रखे, मान रखे थे ना माइक्रो में, सब आंसर नोट करो जल्दी से, यही तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक है, ये किसका मान है, कैपिटल, नोट करो, फिर अगला देखो, हम तुमको पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो है वीडियो अपलोड है, इस पर जाके देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम तुमको यहाँ पे पहले फार्मूला बता देंगे, तब हम तुमको बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लगेगा। पहला चीज है कि अनंत लंबाई का अगर तुम्हारे सामने तार आ जाए, या फिर न्यूमेरिकल में लिखा हो कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है, और इससे निकट स्थित या इससे आर दूरी पर, जैसे ये अनंत लंबाई का तार और इस पर प्लस चार्ज है, ये छोटा मोटा तार नहीं है। ठीक है, ये अनंत लंबाई का है, जितना चाहो उतना, और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का एक फार्मूला होता है, ई बराबर होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। कितना होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। अब देखो हम जितने भी फार्मूले पढ़ाए हैं वहां पे ये पढ़ाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़ाए हैं। अब इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही कि नहीं, अब ब्रेन को जब भी प्रॉब्लम होती है तो ब्रेन सोल्यूशन ढूंढता है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि 2 से ऊपर गुणा करा दीजिए, 2 से नीचे गुणा, जैसे ही 2 से ऊपर गुणा कराओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया, ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे आर। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व।
इसका पूरा प्रूफ जो है वीडियो में है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। अब दूसरा एक प्रूफ आएगा यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल मतलब दूसरा फार्मूला ये आएगा। अब जिस जिस पे हमको न्यूमेरिकल कराना है वो फार्मूले पहले बता रहा हूँ। अगर हमको अनंत समतल चादर हो और अनंत लंबाई की हो, कितनी हो, अनंत लंबाई की, एक समान रूप से आवेशित हो, ठीक है, ये अनंत लंबाई की चादर है। आप एक पेपर को मान लीजिए, पेपर इतना पतला हो और बहुत विशाल हो, इधर भी उधर भी सब कहीं, तो उससे निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है तो आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा जो होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। आदेते लैम्डा क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको क्या नाम, रो को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। अभी तीनों आएंगे, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, और डेल लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल, ठीक है। इसके बराबर होता है क्यू अपान बी, ठीक है। इसका मतलब होता है एकांक लंबाई पर जितना आवेश हो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसमें बोला बोला जाता है एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश हो जाए उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन पर जितना आवेश हो जाए उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। समझ पा रहे हो, एक चीज समझाते हैं। जैसे आप ये तुमको दिख रही होगी फलक दीवार घर की, ठीक है, अगर इस बोर्ड को देख लीजिए, अगर इतनी एक लंबाई ये हुई, इस पर जितना आवेश हो केवल लंबाई पर, इसकी लंबाई की बात कर रहा हूँ, अगर इस पर जितना आवेश हो जाए, अगर मान लूं कि यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर पर जितना आवेश दे दोगे उस आवेश की मात्रा को ही बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम इसको इस पूरे व्हाइट बोर्ड को क्या मान ले, एक पृष्ठ मान ले, ठीक है, फलक, तो इसका एक क्षेत्रफल होगा, मतलब इधर लंबाई है इधर चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अगर अब पूरे पर ये इधर 1 मीटर हो इधर भी 1 मीटर हो और पूरे पर जितना आवेश दे दिया जाए उस आवेश को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद जितना निकल आए उसी आवेश को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर अब बात की जाती है आयतन की, आयतन को आप कमरा मान लीजिए, क्योंकि उसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आयतन तभी होगा जब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा। तो जिस कमरे में आप बैठे हो या जहाँ भी हो, जहाँ भी बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें उसके चारों तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। अगर आप क्या करिए, बस 1 मीटर लंबाई ले लीजिए, 1 मीटर ऊंचाई ले लीजिए, 1 मीटर चौड़ाई ले लीजिए, उसमें जितना आवेश भर दीजिए उस आवेश की मात्रा को ही बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। तो बात समझ में आई। अब आगे देखो, इसमें इसमें हाँ एक चीज बताई जाती है, आप कोई भी आवेश लो, एक लेना है, चाहे आप धनात्मक लीजिए चाहे आप ऋणात्मक, ठीक है। मतलब ये चादर कुछ ऐसी है, पेपर उठाओ, जैसे इस पेपर की बात करता हूँ, ये पेपर से भी पतली चादर होती है, ठीक है। ये जो चादर यहाँ पे लगाई गई है अनंत लंबाई की है, और ये पेपर जो है ये अनंत लंबाई का, उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी। लेकिन इस पे जो चार्ज लेना है, इस पर चार्ज या तो आप प्लस में ले लीजिए, एक लेना है, चाहे ऋणात्मक लीजिए चाहे धनात्मक, ठीक है। अगर आप प्लस माइनस दोनों बराबर ले लिए तो प्लस माइनस मिलके तो क्या हो जाता है, न्यूटन। समझ रहे हो कि नहीं, आग जले हो पानी डाल दो, कोई फायदा नहीं जलाने का, पता है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे वही चीज है, अगर प्लस यहाँ पे हो और माइनस लगा दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप कोई एक आवेश लीजिए, ठीक है, और इस वाले चादर से निकट स्थित अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो फार्मूला क्या मिलेगा, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं। अब एक चीज और समझिएगा, अगर इसी चालक का, इसी वाले चादर को हम अचालक क्या बना दें, चालक, ये अभी अचालक थी, ठीक है, अगर हम इसको चादर को क्या बना दें, चालक, ये अब चालक जो है, ये प्लेट आवेशित तो है बट चालक प्लेट है, कैसी है, चालक। और इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो आएगी आपकी सिग्मा बटे केवल एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी, सिग्मा बटे केवल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज याद हो गई। अब देखो, अब यही 4 फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे हो जाएंगे, अब आगे कुछ आएगा तो हम बताएंगे वहीं पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम पढ़ेंगे जल्दी से और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पे देखो साहब, उसमें लिखा हुआ है अनंत लंबाई की आवेश रेखा, ठीक है, आवेश रेखा है 2 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर, तो ये कौन सी चीज है, आर का मान दिया है, किसका मान दिया है, आर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर का मान जो दिया है उसको लिखते जाओ, तुम्हारे में अलग होगा 2 मीटर, ठीक है।
अब हो गया 2 मीटर की दूरी पर कह रहे हैं 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम को ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक से भी जान सकते हो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। आगे पूछ क्या रहा है, का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी बताए थे रेखीय आवेश घनत्व को काहे से लिखा जाता है, बोलो तो लैम्डा। काहे से बोलोगे, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी एक फॉर्मूला बताए थे, अगर लैम्डा ज्ञात करना है तो आपको ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा/r। होता था कि नहीं, आपको तो लैम्डा निकालना है, और अगर लैम्डा निकालना है तो इनको 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 सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो इसकी गुणा इससे करोगे तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछना। और इसकी भी जो चीज बटे में होती है बराबर के उधर जाती है तो किस में जाएगी, जो चीज बटे में होती है बराबर के उधर जाएगी तो गुणे में, काय में जाएगी, गुणे में। ये देखो दोनों बटे में है तो बराबर के इस साइड में गए तो इसके गुणे में हो गए, और ये चीज गुणे में है कि नहीं। अगर ये चीज उसके नीचे जाएगी तो किस में जाएगी, बटे में। किस में जाएगी, ऐसे याद रखो, गुणे वाली चीज बराबर के हमेशा उस साइड जाएगी तो बटे में जाएगी, और बटे वाली चीज बराबर के उस साइड में अगर जाएगी तो हमेशा गुणे में जाएगी। ठीक है, बटे में है तो गुणे में करो, और गुणे में है तो बटे में करो। ठीक है, हाँ समझ पाए। देखो यहाँ पे लैम्डा निकालना है, इस दो को उसके नीचे ले जाओ तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू आर बटे 2। ठीक है, इंटू लैम्डा। लैम्डा कहाँ गया वहाँ, अब केवल आप मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, ई का मान कितना दिया है, 2 मीटर। कहाँ है, कहाँ देख रहे हो तुम, हाँ। अब एक चीज देखो, कभी कभी ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। चलो देखो इसको याद करो, साइड में लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो खूब पता होगा। नहीं पता, नहीं पता तो फिर भी लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9 इसका पूरे का मान होता है, 1 अपान में जब लिखा होगा तब। ठीक है, लेकिन हमको तो इसका मान चाहिए ना, तो क्या होगा फिर बताओ, दिमाग लगाओ इसमें। देखो फिर दिखा यहाँ देखो, अगर हमको इसका मान चाहिए, अभी बताए थे जो चीज बटे में होती है अगर उसको उधर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा, गुणे में। तो इधर कौन बचेगा, एक ही तो बचेगा। इधर बचेगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और इधर ये बटे वाली चीज गुणे में चली गई, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हल करने का। ठीक है, कभी फंसोगे नहीं बिल्कुल। अब हमको मान तो इसका चाहिए था ना, तो इसको नीचे ले आओ, मिल जाएगा मान। इसको नीचे लाओगे तो 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 बराबर में कौन बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बचा। तो हम इसी का तो मान पूछ रहे थे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके होगा, किसके होगा, किसके होगा। अब जब एक दूसरे के बराबर है, जैसे कहा जाए कि सामने यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9। 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू आर, आर का मान कितना है 2, और नीचे कितना है 2। तो 2 से 2 तो पहले कट जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, हमको चाहिए लैम्डा। ये हो गया, ये बटे में है ना, ठीक है, क्योंकि ये बटे में है भैया, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि 1/9 गुणे 10 की पावर 9 है। तो यहाँ हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की पावर 4। ऊपर 2 से कट चुका है, ये चीज नीचे आ गई 9 गुणे 10 की पावर 9। कोई दिक्कत, आप देखो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ। 45 दूना 90। ठीक है, तो एक बार नोट करते हैं, 45 गुणे 10 की पावर 4। ठीक है, और इस 9 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। इसको उधर करो, और इधर लिखा था 90, 45 दूना 90। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, इसको घटाओ, 10 की पावर -9 में से +4 गया, -5, -5, और बटे में कितना है 2। तो आंसर कितना आ रहा है चेक करो थोड़ा, देखो 5.0। ठीक है, देखो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, यही तो होता है। हम सिखा, दिमाग में याद रखो बिल्कुल, हर एक पॉइंट पकड़ोगे तो समझ पाओगे। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो यहाँ माइनस का 5 है तो है एक कम है ना, तो एक कम है तो इसका मतलब 10 से भाग करना पड़ेगा, 10 से गुणा। 10 से भाग कर दिया, 10 से गुणा। और जब ये वाला जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस होगा तो 5 माइनस का है और एक ये माइनस का होगा, जो कि 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वाला 10 इधर भी तो लिख सकते हैं, या फिर इससे इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, काट सकते कि नहीं, और ये वाला 10 ऊपर जाएगा।
तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर ये माइनस का 5 पहले से था और ये के ऊपर फिर पहुंच गया, तो आंसर आया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और इस वाले 6 को लिखा जाता है माइक्रो, और आंसर किसमें है, लैम्डा है, तो ये आ गया माइक्रो कूलाम नहीं आएगा, लैम्डा का मान होता है हमारा कूलाम पर मीटर, माइक्रो कूलाम पर मीटर ये आता होगा। देखो नोट करो भैया इसको, आया समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? चलो नोट करो। अभी छेद की तीव्रता निकालनी ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहले हम जो पढ़ेंगे उसको नोट करते रहेंगे साथ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 12 बता रहा है अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर, ठीक है, मतलब एक अनंत लंबाई का तार है वो, आवेश रेखा का मतलब होता है अनंत लंबाई का तार, ठीक है। अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व दिया है, क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, लैम्डा, क्या बोलते हैं, लैम्डा, तो ये दिया कितना है 4 माइक्रो, माइक्रो को म्यू लिखते हैं और फिर आगे कितना है कूलाम इंटू कूलाम पर मीटर, ठीक है, 4 माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, ये क्या चीज दी है, आर का मान होगी कितना, 4 मीटर। आगे क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या होता है ई बराबर क्वेश्चन मार्क करना है, और फार्मूला क्या होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है। जब यहाँ 4 करोगे तभी यहाँ 2 करोगे, ये नहीं कि यहाँ 2 किए हो तो यहाँ भी 2 करोगे तो गलत हो जाएगा, जब यहाँ 4 होगा तब यहाँ 2, ठीक है। अब देखो मान रखो आंसर आ जाएगा, अभी बताए थे इसका मान कितना होता है, इस पूरे का मान, हाँ 9 गुणे 10 की पावर 9, तो इसका मान कितना हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9, नहीं आता साइड में लिखो, ठीक है, 2 गुणे लैम्डा, लैम्डा का मान 4, और माइक्रो मतलब आई तो 10 की पावर माइनस 6, और नीचे आर है तो कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, 9 दूनी 18, प्लस के 9 है माइनस के 6, क्या बचेगा प्लस के 3, और यहाँ आंसर हो ही, देखो यही आंसर होगा, कितना है भैया 1.8 गुणे 10 की पावर 4, देखो ठीक है, 4 मतलब पॉइंट लगाओ खातिर क्या करियो 10 से भाग 10 से गुणा, 10 से भाग गुणा कर दिया 10 से भाग, तो यू वाला जीरो के नीचे मतलब ई के नीचे ही है ऐसे, यू का जी 10 की पावर 4 है जी, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो उतने अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो 1.8 गुणे 10 की पावर 4, मात्रक क्या ई है ना, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम, ठीक है, हो गया, नोट करो जल्दी से। एक दूसरा और लगा दे क्वेश्चन, हाँ तो कोई एक साथ और एक और लगा देते हैं, हाँ जगह है अपनी, कोई दिक्कत नहीं, तब नोट करो लग जाए फिर, देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो तुम्हारे में कौन सा है, हमारे में है क्वेश्चन नंबर 13, 14 है, देखो पढ़ो, कह रहा है एक क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लगा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है, ये क्या चीज दिया है, हाँ रेखीय आवेश घनत्व क्या बोलते हैं, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा दिया कितना है 10 0.0 लिखो चाहे ना लिखो, 10 की पावर माइनस का 8 लैम्डा है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, तार में कितने कूलाम पर मीटर दिया है, तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार में ये क्या दिया है आर, आर का मान कितना है 2, और बाकी है कितना सेंटीमीटर, कल बताए थे 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने, गलत है, कल ये कहाँ बताए थे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हम पूछ क्या रहे हैं 1 सेंटीमीटर, कल खूब समझाए थे हम, 1 सेंटीमीटर में मीटर, हाँ 1000 बता रहे, 1000 कहाँ होते, 10 की पावर माइनस 2, कल देखो बताए थे, अच्छे देखो ध्यान से, कल कैसे इतनी जल्दी भूल जाते हो, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर,
100 सेंटीमीटर। जो भी पढ़ाया जाए एक बार जरूर जो साइड में लिखवाया जाए उसको जरूर देखा करो। अब यहाँ देखो हम पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, इधर तुमको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है? तो नहीं दिखा, आप देखो दिखा, इधर तुमको 1 सेंटीमीटर मिला। अब हमको तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो इस वाले 100 को इसके नीचे ले आओ। इस वाले 100 को जैसे ही इसके नीचे लाओगे तो हो जाएगा 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और इस वाले 100 को जब ऊपर ले जाओगे तो इसको लिखोगे 10⁻² माइनस का 10⁻²। और ये आगे क्या है, एम, एम मतलब मीटर बराबर किसके, 1 सेंटीमीटर। आया संतोष समझ में? अब इसको जिसको नहीं पता है वो साइड में लिखना, कल ही लिखवाए थे हम, समझे? ये जो अब पता है, ठीक है लिखो जल्दी से। ये अब ये भी ये साइड में लिख दिया करो तुरंत, ये चीजें नहीं आएंगी तो क्वेश्चन लगेगा नहीं। अरे तुमको उसको काहे दे देते हो देन तुमको, हाँ? केवल पहले ये वाला नोट करो इतना, इतना खाली, ताकि हम लगवाएंगे क्वेश्चन। ये नोट हो गया था, तुम उसमें नोट करो। चलो आगे देखो क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई, बोलते जाएगा ताकि याद हो जाए, 2 लैम्डा/r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r। इसका मान 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, तो ऐसे 2 का लैम्डा दिया है, हाँ। और लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁻8, नीचे कौन सा चीज है, आर, आर का मान कितना है 2, और सेंटीमीटर में कितना होता है 1 सेंटीमीटर में 10⁻², मीटर। मीटर तुमको लिखना नहीं, ठीक है, बस ऐसे लिख दो 10⁻², ठीक है, मीटर में चेंज हो गया। अब ये वाला 2 इससे कैंसिल। अब देखो 10 की गुणा 9 से कराओ, या फिर छोड़ दो उसको, 9 ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर क्या में आ रहा है, आंसर 9 में आ रहा है, 10 90 करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आंसर ऐसे है। अब देखो तुम्हारा एग्जाम में तुमको आंसर तो मिलेगा नहीं, तो तुमको केवल जितना हल हो पाए उतना हल कर देना, छोड़ देना फिर, ठीक है। ये नहीं कि हमको हमको तो यहाँ आंसर मिल जाता है तो हम चेक करके तुम्हारा आंसर मैच कराते हैं। तो 10 अभी चाहते तो 10 9 90 कर देते, ठीक है, तो लेकिन 90 मान ही रहा है, 9 में आ रहा है, तो वहाँ आंसर नहीं है। तो बस तुमको क्या करना है, जितना हल हो पाए उतना हल कर देना, बाकी उसका मात्रा लिख देना और वही आंसर, ठीक है। अब आगे देखो, बस तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला लगेगा, ये तरीका है बस, ठीक है। अब देखो 9 हो गया, इस 10 को किस में जोड़ दो, इसमें, क्योंकि इसके ऊपर एक घात है कि नहीं, तो प्लस का एक घात और प्लस का 9 घात मिलकर कितनी होती है 10। तो यहाँ 10 की पावर कितना हो गया 10, और यहाँ कितना है 10 की पावर -8, नीचे कौन है 10 की पावर -2 है। अब माइनस का 10 जो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और 9 प्लस का 2 और ये वाला 10 तो 12 हो जाएगा। तो 10 की पावर 12 लिखेंगे, और 10 की पावर -8 यहाँ है, तो 9 × 10 की पावर कितना बचेगा प्लस का 4, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ बचा 9 × 10 की पावर 4, ठीक है, और यही है हमारा आंसर, आता भी होगा यही आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलम। अब ये दोनों जल्दी छापो फिर आगे करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 14 नंबर, ठीक है। तुम्हारे में क्वेश्चन नंबर 15 होगा, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। अब पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। अब पैटर्न क्या होगा देखो, पढ़ते हैं फिर बताएंगे पैटर्न कौन सा चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व जो है वो प्लस का 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। जब भी बात पृष्ठ आवेश घनत्व की जाए तो सिग्मा लिखोगे, क्या लिखोगे, सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। जब रेखीय आवेश घनत्व की बात की जाए तो लैम्डा, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की जाए तो सिग्मा, और क्या नाम आयतन आवेश की बात की जाए तो रो, क्या करोगे, रो। तो यहाँ पे सिग्मा कितना दिया हुआ है 1, और फिर आगे माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है। हमको ई का मान निकालना है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी बताए थे जब चालक प्लेट होगी, उसमें देखो लिखा है चालक प्लेट, लिखा है चालक प्लेट की जब भी बात करें तो ई का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें आपको कुछ कोई जरूरत नहीं है, केवल ई वो पता हो घनत्व,
रो, पृष्ठ आवेश घनत्व, रो नहीं सिग्मा, और तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बस इसका मान पता हो रख दीजिए, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और नीचे एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो, एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बस इसको हल करना आना चाहिए, इस वाले -12 को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो यहाँ 0 बढ़ जाएंगे, 2 कितने बढ़ेंगे, 2। ठीक है, अब देखो 1 की गुणा 100 से करोगे तो 100 आएगा, और फिर गुणे 10 की पावर माइनस 6 तो है ही है, ये वाली चीज ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, +12, कितने हो जाएंगे, +12। अब यहाँ देखो, इसको लिख सकते हो नीचे, हाँ इतना ये बचा है 885, कितना बचा है, 885। इसको देखो, ये चीज बहुत बड़ी नंबर है, 100 बहुत छोटा है, तो भाग कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसमें का एक जीरो इसमें जोड़ते हैं, तो यहाँ बचेगा, ऊपर 100 बचा हुआ है, नीचे है 885, यहाँ पे 10 की पावर 6 बचेगा प्लस का, तो हम एक जीरो इसमें बढ़ा लेते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये वाला जीरो इसमें जोड़ दोगे तो 6 फिर हो जाएगा। अब देखो 1000 ऊपर है, 885 नीचे है, तो कुछ आंसर आएगा 1.885, 5 90, 90 और 10 15, 150, 1500, फिर 8 दूनी 16, 1.011 कुछ आता होगा, देखो आंसर, हाँ ऐसे कुछ 15, 5 8 से 24। ठीक, सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, कितना बताया, 1.1 1.13 गुणे 10 की पावर 5, लिखो इसका मान, ई बराबर यही आंसर आएगा। देखो जब भी तुमको सॉल्व, जैसे भाग नहीं करना है, तो बस इसको क्या करना है, देखो 885 है, ठीक है, और डबल करोगे 8 का, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, मतलब एक बार लगेगा, और फिर इसके बाद बचेगा 85 में आप जोड़िए 5, 90, और 90 में 10 हो जाए 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 इधर बचा। ठीक है, 15 बचा, क्योंकि इधर 100 है, तो 15 जब बचेगा तो ऊपर 0 2 बढ़ाने पड़ेगा, तब होगा 1500। ठीक है, तो 1500 होगा, इसका डबल लगाओगे, 15 दूना 30, 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा हो रहा है, तो हमको और एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 बार लगेगा। ठीक है, देखो 1.13 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे अनुमान लगाया जाता है, अगर जैसे जल्दी करना है तो तुरंत ऐसे कर सकते हो। समझ में आ जाती है फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स तुम धीमे धीमे जो है, पिछला चैप्टर अगर पूरा वीडियो देखे हो तो ये सब हमको समझाने, फार्मूला वार्मूला समझाने की कोई जरूरत नहीं, तब अपने आप ही जान जाते हैं, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बोलता क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और नोट करते रहेंगे। लिखा है दो बड़ी पतली, ठीक है, ये वाला छूट गया था, हम यहाँ बना देते हैं। देखो कह रहे हैं दो बड़ी पतली धातु की प्लेट है, कैसी है, धातु की प्लेट, एक ये है और एक ये है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर रखी हैं। कैसे रखी हैं, एक दूसरे के पास पास हैं और एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा, लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा। ठीक है, कह रहे हैं प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है 1.770 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। आप समझो, यहाँ पे एक पर प्लस सिग्मा है और एक पर माइनस सिग्मा है, तो इस पे आपको प्लस लेना पड़ेगा और इस पे आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए। अब आगे देखो, आगे कह रहा है विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, किसके बीच में, प्लेटों के बीच में बात कर रहा है। देखो 3 स्थितियां होती हैं इस जगह पर, यहाँ पे भी ज्ञात करने को बोलेगा, यहाँ पे भी बोल सकता है, इधर भी बोल सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, बीच में बोला है तो अब एक चीज समझिएगा, प्लस आवेश के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, खूब रटाते हैं हम, स्कूल में भी
बताते हैं और यहाँ बता रहे हैं। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से दूर होती है। क्या होती है? आवेश से दूर होती है। प्लस वाली, ये प्लस की प्लेट है और इस बिंदु पर हमको क्या देखना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो इस आवेश के कारण अर्थात इस प्लेट के कारण, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, तो प्लस के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसका एक नाम लिख देते हैं। ये है फर्स्ट प्लेट, कौन सी? और ये है सेकंड प्लेट। तो ये फर्स्ट वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी आ गई है और दिशा है दूर, प्लेट से दूर। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लेट से आवेश से दूर ही तो है, मतलब ये आवेश है तो अर्थात प्लेट से दूर है। ठीक है, अब देखो माइनस आवेश के कारण इसी बिंदु पर, माइनस आवेश के कारण इसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है? आवेश की तरफ। किसकी तरफ? तो आवेश कहाँ है? इधर है तो है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी तो उधर ही होगी, मतलब एरो का निशान भी तो उधर को लगेगा, ना कि इधर को। उधर को, आवेश की तरफ। किधर? आवेश की तरफ। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे तो, ठीक है, दोनों के कारण क्या है? एक ही तरफ है। ठीक है, एरो दिख रहा है बढ़िया। इसके कारण इस वाले आवेश के कारण उधर ही है और इस वाले आवेश के कारण भी उधर ही है, जिसका नाम दिया गया ई और प्लेट सेकंड के कारण। किसके कारण? प्लेट सेकंड के कारण। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा था इन दोनों प्लेटों के बीच में। जब बीच में पूछ रहा था तो हमको कुल निकालनी पड़ेगी, और जब कुल निकालनी पड़ेगी तो सबसे पहले देखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं किधर हैं। इसके कारण दिशा किधर है, इसके कारण दिशा किधर है, वो मैं कंप्लीट समझा दिया। अब दोनों की दिशा जब सेम है तो अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे हैं और उसका परिणामी चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ समझो, देखो तो यहाँ लिखेंगे प्लस प्लेट के कारण, इसको बिंदु मान लो पी। क्या है? पी। तो यहाँ लिखेंगे हमारा, कोई देखो ये दिया है मान, इसका मान बताओ सिग्मा का। सिग्मा बराबर कितना दिया है? 1.770 गुणे 10 की पावर -11। मात्रक कितना हो जाएगा? माइक्रो में दिया है। अच्छा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम एक चीज समझाए थे, अगर प्लेट आप चालक है, चालक होने का मतलब धातुएं जितनी होती हैं वो चालक होती कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है दो प्लेटें हैं जो भी धातु की हैं। कैसी हैं? धातु की। यही तो बोला है कि दो प्लेटें हैं और धातु की बनी है। तो अगर ये वाली प्लेट धातु की है अर्थात ये चालक है, और जब चालक है तो इसके कारण अभी हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है? इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी चालक प्लेट के कारण वो आएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? चालक प्लेट है ना, तो तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, इसका प्रूफ तो अलग हिसाब से होता है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे कितना आएगा। सिग्मा बटे एप्सिलॉन कितनी आ गई? अब देखो दूसरे वाले के कारण सेकंड प्लेट ये है, तो अब देखो सेकंड वाले यहाँ लिख देंगे प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, यहाँ पे भी ई था लेकिन फर्स्ट के कारण था, यहाँ पे ई है, सेकंड के कारण आएगा क्या? सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इतना आ गया। अब ध्यान से देखो दोनों की दिशाएं तो क्या है? एक ही तरफ है। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखा जाएगा बिंदु बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो होगी वो क्या हो जाएगी? ई फर्स्ट के कारण प्लस ई सेकेंड के कारण। इसके कारण आने वाली कितनी है? सिग्मा बटे
एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण कितनी आ रही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 कितनी नहीं, देखो ये सिग्मा और ये भी सिग्मा है, दोनों के हर समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। एक गलती आ रही है नजर हमको लगता है, प्रूफ इसका दूसरे एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली थी, ये प्लेट को माना क्या गया, इसमें लिखी धातु की प्लेट है बट इसको अचालक प्लेट अर्थात अनंत प्लेट माना गया। अनंत विस्तार के कारण समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब आप इसको अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानोगे तो आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये लेनी पड़ेगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी लेनी पड़ेगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी, तो बस इतना याद रखना था। इसको कौन सी चादर मानी गई है, अनंत विस्तार की अब इसमें केवल मान रखना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। हाँ निकाल तो अभी चलो देखो। अच्छा ये वाला कंप्लीट करा देंगे। अब आवाज़ जो है बाहर की आने लगती इसमें। अब कहाँ तक हो गया, ये हो गया था। अब इसमें केवल मान रख दो तुम। ई बराबर यहाँ आ गया था, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, आ गया था। सिग्मा का मान कितना दिया है 1.177 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 और नीचे कितना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान भैया 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये पूछा जाता है मात्रक सहित, ठीक है। एक नंबर में 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब इसको हल कर दो, यही इसका आंसर जो होगा। ई बराबर ये वाला पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट। अब ये बताओ जीरो कहाँ बढ़ेगा, नीचे या ऊपर? नीचे। कैसे? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है नीचे। कैसे? वही आप बोल रहे हो ना। अरे तो बताओ तो कैसे, सही तो है लेकिन कैसे? नीचे ही जीरो बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ेगा नीचे? यही तो तीन संख्याओं के बाद 15 लगा है, यहाँ 2 संख्याओं के। हाँ बस यही रीजन है, समझे। देखो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाओ, यहाँ हटाओगे तो नीचे 3, ऊपर 3 थे, नीचे 2 ही हैं। तो बराबर करने के लिए नीचे जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तभी तो इस पॉइंट के बाद 3 अंक, इस पॉइंट के बाद 3 अंक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जीरो बढ़ेगा तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे हटा करके, ये जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब इसको लिख लो ऐसे 1। अब ये पॉइंट हट गया, पॉइंट मत लगाना, ठीक है। ये बचा 1770 और गुणे 10 की पावर माइनस 11 और नीचे बचा ये 8850, ठीक है। और ऊपर ये वाला भी बाकी है, 10 की पावर माइनस 12 है ना यहाँ पे। अब ये वाला जीरो इससे कट गया। अब फिर से वही चीज आ गई, ये है 177, ये 885 है और गुणे 10 की पावर, ये वाला 12 ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का 11 पहले से लिखा था और ये वाला ऊपर ले गए तो प्लस का 12 हो गया, 12 प्लस का। अब देखो तो ये इसमें कट गया, ठीक है। घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 ऊपर लिखना बढ़िया ही लगता है केवल, ठीक है, दिखता है इस टाइप से। तो ये वाला 10 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1770 हो जाएगा, ठीक है, 885। अब इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है कि नहीं। देखो 8 दूनी 16 और यहाँ 1770 लिखा है। तो अगर इसको हम डबल लगाए तो देखो हो सकता है इसको डबल लग जाए। 2 पंजे 10 का 0 यहाँ से 2 टी 16 17, 2 टी 16 17 कंप्लीटेड कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आंसर आता होगा 2 केवल। कितना आता होगा 2। तो यहाँ पे ई बराबर
ये डबल कट गया, आंसर आया 2। न्यूटन पर कूलम। हाँ? 20 न्यूटन पर कूलम। 20 न्यूटन पर कूलम। 1 10 कहाँ चला गया फिर? तो दी नहीं कुछ कई नंबर है। देखो भैया कुछ गड़बड़ की इनका। 20 न्यूटन बच्चे में तो नहीं होगा। हाँ इससे आएगा वो भी 20 न्यूटन कूलम है। तो 2 से पूरा पूरा बैठा। हाँ 5 2 5 10 का 0 5 10 का 11 फिर 5 पूरा 2 3 16 का 7 2 3 16 1710। एक काम करते हैं, यहाँ पे 11 था, ये 12 है, 12 ऊपर गया, 1 बचा, 1 बचा, तो काम करते हैं। देखो ये होता है, मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.850 गुणे 10 की पावर 5 होता है, ठीक है। हम सीधे लेंगे 8.850 गुणे 10 की पावर -12 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ तक 0 लिए, ठीक है, 0 सहित मान रखें ये वाला। हाँ तो ये रखोगे तो ये देखो पॉइंट इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, तो अब कोई पॉइंट 0 नहीं बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, अब सीधे सीधे जब यहाँ इतना हट गया तो ये वाला जो 10 बचेगा यहाँ पे, वो 10 बचेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा। अब देखो नीचे बचा तुम्हारा 1700 और नीचे बचेगा 850। 800 ये वाला 0 बचेगा, कुछ बड़ा आ रहा है क्योंकि इसको डबल काटोगे तो 2 बार कटेगा। 2 बार कटे। आंसर 2 लिखो तुम, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम 0 ले रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, तभी 2 बार कटेगा। 2 बार कट रहा है ना। चलो तुम हम बताएं, 2 आंसर लिखो जो आ रहा था, 20 नहीं आएगा यार। अगर हम 5 लेंगे तब भी गलत आ रहा है, क्योंकि मान होता है 8.855, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 न्यूटन पर कूलम। लिखो इसको। आपको आशा करता हूं कि ये आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो फिर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th की कंप्लीट फिजिक्स फ्री में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, मैं अच्छे वीडियो आप लोगों तक अपलोड कराऊँगा। जय हिंद।